डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 10.2 का। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12। सिद्ध कीजिए AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो ये फिगर है 10.12। तो AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, यानी इसका सम इक्वल होगा किसके? इस दोनों के सम के। तो ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो ये डायग्राम दिया हुआ है। तो ये चतुर्भुज इस सर्कल को टच कर रहा है किस किस पॉइंट पे? तो PQRS पे। तो देखिए ए से यहाँ गया है एक टेंजेंट और यहाँ। तो देखिए ये और ये इक्वल होगा कैसे? तो थ्योरम 10.2 क्या कहता है? बाह्य बिंदु से, यानी बाहरी जो पॉइंट रहेगा उससे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ से ये टेंजेंट, यहाँ से ये टेंजेंट हुआ, तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। बी के लिए ये दोनों इक्वल। अब यहाँ ये दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये भी बाहरी बिंदु है और ये इस सर्कल को टच कर रहा है। तो ये भी बाहरी बिंदु है और ये भी सर्कल को टच कर रहा है। तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होता है? बराबर। तो ये इक्वल इसके, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो चलिए देखते हैं वहां से क्या होता है। जो कुछ दिया है सबसे पहले लिख देते हैं। दिया गया है वृत्त के परिगत एक ABCD चतुर्भुज खींचा गया है जहां वृत्त का ये जो पॉइंट है सेंटर, इसको हम O पॉइंट दे देते हैं। तो वृत्त का केंद्र O है। चतुर्भुज की भुजा AB BC CD और AD या DA क्रमशः वृत्त को PQRS पे टच कर रहा है। PQR और S पर स्पर्श करती है। तो चलिए अब लिख देते हैं थ्योरम 10.2 से। देखिए इस चैप्टर में हम सिर्फ दो थ्योरम पढ़े हैं, थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2। तो थ्योरम 10.1 ये क्या है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी ये जो टेंजेंट है यहाँ से ये परपेंडिकुलर होगा। तो उससे तो हमको कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम थ्योरम 10.2 ले रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है? इसका प्लस इसका सम इक्वल होगा इसके और इसके सम से। तो यहाँ परपेंडिकुलर कोई मायने नहीं रखता है, तो इसलिए हम थ्योरम 10.2 अप्लाई कर रहे हैं। तो थ्योरम 10.2 से क्या हो जाएगा? ये AP इक्वल टू हो जाएगा AS। तो यहाँ से AP इक्वल टू AS। चलिए इसको हम 1 बोल देते हैं। अब यहाँ से देखिए ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो BP इक्वल टू BQ। चलिए ये सेकंड हो गया। अब यहाँ से देखिए CR इक्वल टू हो जाएगा CQ के। इसको हम थर्ड बोल देते हैं। अब यहाँ से ये DR इक्वल हो जाएगा किसके? DS के। चलिए अब हम इस चारों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं।
तो यहाँ जो लेफ्ट वाला है लेफ्ट वाले के साथ ऐड होगा और राइट वाला राइट वाले के साथ ऐड होगा। चलिए, यानी समीकरण यानी इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को जोड़ने पर, चलिए सभी को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। और यहाँ देखिए फिगर पे चलते हैं, AP प्लस BP इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, AB के। देखिए इतना प्लस इतना इज इक्वल टू पूरा यानी टोटल। तो यहाँ से AP प्लस BP इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AP प्लस BP, अगर ये 2 है और ये 3 मान लीजिए, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 5 यानी टोटल। तो यहाँ से AP प्लस BP इज इक्वल टू AB। तो इस दोनों के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस CR प्लस DR। यहाँ देखिए CR प्लस DR यानी इतना प्लस इतना क्या हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से ये इसको क्या लिख सकते हैं DC या CD। तो इस दोनों के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं CD इज इक्वल टू AS प्लस BQ। देखिए AS प्लस, यहाँ से AS प्लस, चलिए AS, तो AS प्लस DS या SD किस में है, देखिए यहाँ पे DS। तो हम इसके स्थान पे AS प्लस DS यानी AS प्लस DS इसको क्या लिख सकते हैं AD। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं AD इसके स्थान पे। अब BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ यानी इतना प्लस इतना क्या होगा BC प्लस, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं BC। ये हम इसलिए आप लिखे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ से AB प्लस ये CD इज इक्वल टू AD प्लस BC हो गया प्रूफ। यही मुझे प्रूफ करना था। चलिए देख लीजिए एक बार इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाने से पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। देखिए AP इज इक्वल टू AS, यहाँ से AP इज इक्वल टू AS ये दोनों इक्वल है। यहाँ से BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BQ इज इक्वल टू BP। यहाँ पे इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो इससे दिक्कत क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए, चलिए हम रफ में बता देते हैं गलत होने का संभावना क्या है। AP इज इक्वल टू AS, यहाँ से AP इज इक्वल टू AS, यहाँ BQ इज इक्वल टू AP। तो देखिए अब यहाँ पे C के लिए CR इज इक्वल टू CQ। अब यहाँ से DS इज इक्वल टू DR। तो यहाँ हम बोले हैं क्या, लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ ऐड करना है, राइट वाले को राइट के साथ। अगर यहाँ ऐड करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए AP प्लस BQ प्लस CR प्लस DS, इसको भी रहने दीजिए। तो यहाँ से देखिए AP प्लस BQ, AP प्लस BQ, तो ये होगा नहीं CR प्लस DS। यहाँ देखिए CR प्लस DS, यहाँ देख लीजिए CR प्लस DS। और इसके लिए क्या है AP प्लस BQ,
ए पी प्लस बी क्यू। तो जब भी आप इसको ऐसे लिखें तो यहाँ आप ध्यान में रखिएगा कि इसको जब इक्वल करिएगा तो ए पी इज इक्वल टू ए एस होगा, और जब इस पॉइंट को लिखने लगिएगा तो इसको पहले लिख लीजिएगा जो पी से रिलेटेड होगा, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो इससे क्या होगा, जब आप सम करेंगे लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ, राइट वाले को राइट के साथ, तब यहाँ से ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। तो यहाँ हम दिखा दिए हैं कि ये जो बी पी है इसको बाद में लिख के और बी क्यू को पहले लिख के। तो ये ध्यान में रखिएगा, आप इस तरह से ऐड करिएगा, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये रहा फिगर। यहाँ एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश क्या कर रहा है, वृत्त के केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं। ये जो ओ सेंटर वाला सर्कल है इस पे ये दोनों क्या है, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, ये जो सी है तो यहाँ ए बी, ये बी है और ये स्पर्श रेखा है। एक्स वाई को ए, एक्स और वाई यहाँ ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ बी है, इस पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा यानी ए ओ बी, ये एंगल ये 90 डिग्री होगा, ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, ये एंगल मुझे 90 डिग्री लाना है, ये एंगल ये 90 डिग्री, ये मुझे प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करिएगा, तो हम दो थ्योरम जानते हैं 10.1 और 10.2। तो 10.1, तो ये जो टेंजेंट होता है तो यहाँ ये 90 डिग्री का बनता है, तो यहाँ भी ये टेंजेंट है, यहाँ 90 डिग्री। तो ये तो कहता है वृत्त के केंद्र पर जाने वाली ये लंब होती है, तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये टेंजेंट है ये यहाँ परपेंडिकुलर, तो उससे तो कोई मतलब नहीं बनता है। ये मुझे लाना है 90 डिग्री, कैसे लाएंगे, तो देखिए पी क्यू क्या है, ये इस वृत्त का क्या है, डायमीटर। तो कोई भी जो स्ट्रेट लाइन रहता है तो उस पर ये जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री लीनियर पेयर से यानी रेक्यूम। तो यहाँ देखिए ये और इसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। यहाँ हम कुछ रचना करते हैं यानी कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए ओ और सी को ज्वाइन कर देंगे। चलिए यहाँ दिखा देते हैं कि ओ सी को ज्वाइन करने से क्या होगा। अब देखिए 10.2 थ्योरम क्या कहता है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, समान। तो ये बाहरी बिंदु हुआ, यहाँ से ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। अब देखिए ये कंस्ट्रक्शन हम यहाँ किए हैं, तो एक 90 डिग्री तो ये हो जाएगा, और ये देखिए ये टेंजेंट है तो यहाँ से ये रेडियस हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों समकोण त्रिभुज। अब देखिए ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इस सर्कल का रेडियस है, और ये इस दोनों में कॉमन है, तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस, यहाँ 90 डिग्री का कौन बनेगा, और यहाँ भी 90 डिग्री, ये टेंजेंट है और ये रेडियस, तो यहाँ 90 डिग्री का। तो अब यहाँ देखिए ये और ये क्या हो जाएगा, दोनों रेडियस है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब ये ओ बी इस दोनों के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन, इस दोनों समकोण त्रिभुज के लिए, और ये इक्वल हो जाएगा, क्यों, 10.2 थ्योरम से, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अगर हम इसको 1 बोल दें, एंगल 1 2 3 4, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के, और यहाँ 3 इक्वल हो जाएगा 4 के। तो 1 इक्वल 2 के हो जाएगा, तो चलिए 1 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 2, और ये हो जाएगा, देखिए ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या, 2 टाइम्स एंगल 3, तो यहाँ हो जाएगा
2 टाइम्स एंगल 2 और 2 टाइम्स एंगल 3, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ये टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री के, तो यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 90 डिग्री। ये 2 डिवाइड होके, तो यहाँ से एंगल 2 और एंगल 3, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से मुझे ये प्रूफ हो जाएगा, यानी तो चलिए इसी तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे। अब जो कुछ दिया है सबसे पहले उसको हम लिख देते हैं। दिया गया है XY स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु P x डैश y डैश स्पर्श रेखा बिंदु Q और AB स्पर्श रेखा वृत्त को C बिंदु पर स्पर्श करती है। और यहाँ क्या है, ये XY और ये x डैश y डैश क्या है, दोनों पैरेलल हैं, तथा XY पैरेलल है किसके x डैश y डैश के। तो मुझे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है टू प्रूफ एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ हम कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, OC को ज्वाइन किए हुए हैं। OC को मिलाया, यानी इसको हम ज्वाइन किए हैं। चलिए प्रूव दैट। अब किस ट्रायंगल में, चलिए यहाँ दो दो समकोण त्रिभुज है, किसमें, एंगल APO में और ट्रायंगल ACO में या AOC में। चलिए ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल AOC में AOP ये ट्रायंगल और किस ट्रायंगल में AOC इस ट्रायंगल में। यहां से देखिए इस दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये OA इक्वल हो जाएगा, यानी कॉमन इसके लिए भी और इसके भी लिए भी। तो यहाँ से OA या AO इक्वल टू OA क्या है, कॉमन, यानी उभयनिष्ठ है। कॉमन है। चलिए OP इक्वल टू OC, ये क्या है, रेडियस। तो OP इक्वल टू OC यानी क्या है, दोनों त्रिज्या समान है। ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो सीधी सी बात है ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रेडियस है तो दोनों रेडियस इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए AP इस फिगर में AP इक्वल टू AC, ये दोनों इक्वल, AP इक्वल टू AC कहाँ से, तो थ्योरम 10.2 से। चलिए लिख देते हैं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा समान होती है। चलिए तो अब तीनों साइड इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल, ये क्या है कॉमन है, और ये इसके इक्वल, तो क्या हो जाएगा, साइड 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 क्राइटेरिया से ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल AOC के, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया
तो क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो यहाँ से चलिए हम दूसरे पेन से दिखा देते हैं। चलिए हम नाम दे देते हैं 1 2 3 और इसका नाम 4। तो यहाँ से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं, एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं, इस एंगल के बारे में चर्चा करते हैं तो इसको मिडिल में लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे AOP इज इक्वल टू एंगल, इसको मिडिल में डालना है तो AOC या COA, तो एंगल AOC। तो हम एंगल AOP को क्या 1 माने हैं और AOC को 2। चलिए तो ये एंगल 1 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 2 के। तो कहाँ से है, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। चलिए अब किस ट्रायंगल में है, चलिए इस ट्रायंगल में COB और किस में है, BOQ में। BOC और BOQ में, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में। यहाँ देखिए OB क्या है, कॉमन है दोनों के लिए, इस ट्रायंगल के लिए भी इस ट्रायंगल के लिए भी, ये कॉमन है। तो यहाँ लिख देते हैं OB इज इक्वल टू OB, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। अब देखिए OQ इज इक्वल टू OC, ये और ये इक्वल, क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, त्रिज्या। तो यहाँ से OQ इज इक्वल टू OC। दोनों त्रिज्या समान है। अब ये देखिए ये बाहरी बिंदु हुआ और ये सर्कल को क्या है, टच करता है, यानी स्पर्श कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये और ये इक्वल। यहाँ से BQ इज इक्वल टू BC 10.2 थ्योरम से, BC इज इक्वल टू BQ थ्योरम 10.2 से। तो थ्योरम 10.2 क्या कहता है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा समान होती है। चलिए अब थोड़ा सा पेज लेते हैं, नया दूसरा पेज। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइड क्राइटेरिया से। तो अब लिखते हैं इसीलिए SSS क्राइटेरिया से ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOQ के। अब चलिए यहाँ फिगर पे, तो जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो यहाँ से ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। चलिए यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल BOQ, पहले BOC है, तो चलिए एंगल BOC इक्वल एंगल हो जाएगा किसके, एंगल BOQ के। वो वाले को मिडिल में डालना है, जिस एंगल के बारे में चर्चा करेंगे उसको मिडिल में, तो BOQ। चलिए तो BOC को हम क्या माने हैं, 3 और BOQ को 4। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं और यहाँ इसको हम एंगल 1 यानी इक्वेशन 1। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कैसे, तो CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलिए अब रेखा यानी लाइन PQ के लिए, इस फिगर में चलिए PQ के लिए, तो ये इस चारों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के, जो यहाँ हम रफ में आपको बताए थे।
रफ में क्या बताए थे कि ये जो दोनों कंग्रुएंट हो जाएगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 टाइम्स एंगल 2 होगा और 2 टाइम्स एंगल 3, तो इस दोनों का सम क्या हो जाएगा 90 के इक्वल। तो यहाँ से चलिए और यहाँ देखिए एक स्ट्रेट लाइन पे ये कितना एंगल बनता है 180 डिग्री, यहाँ ये हम चर्चा किए हुए हैं। तो देख लीजिए रेखा पी क्यू के लिए एंगल कौन सा, ये एंगल यानी ए ओ पी, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी यानी बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से इसको क्या हम लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 यहाँ इक्वेशन 1 यहाँ रहा, देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ये इक्वेशन 1 यहाँ पे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो हम 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं एंगल 2, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, यहाँ देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो हम 4 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 3, तो यहाँ से एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये एंगल 2 प्लस एंगल 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय ये 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू को उस साइड डिवाइड में हो जाएगा 90 टाइम्स में कैंसिल। तो यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 यहाँ देखिए फिगर में ये जो 2 प्लस 3 है, तो एंगल 2 प्लस 3, तो यहाँ से ए ओ बी ये पूरा हो गया, देखिए एंगल ए ओ बी, तो लिख देते हैं इसीलिए एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। और यही मुझे लाना था, यही प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार इसको, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। देखिए हम जो है यहाँ समीकरण 1 और 2 से 1 को इक्वल किए हैं, 2 यहाँ लिखे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए इस एंगल को मुझे प्रूफ करना है, तो यहाँ एंगल 1 इक्वल है किसके 2 के, तो इसीलिए हम यहाँ 2 लिए हैं, क्योंकि जैसे ही इसको हम एंगल 1 के स्थान पे एंगल 2 लिख देंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल 2, और 4 के स्थान पे 3 लिखे हैं तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ से कॉमन हो गया है 2 और ये 90 हो गया डिवाइड होके, तो ये प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार इसको। तो इस वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।